तो बच्चों हितेंद्र सक्सेना क्लासेस है, बिजनेस स्टैटिक्स है आपकी। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्स ब्लो दे रखा है आपको और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, बीकॉम के सारे सब्जेक्ट्स आपको इसी क्लासेस में मिल जाएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं बीकॉम के। ठीक है, तो फिलहाल हम स्टैटिक्स की बात करते हैं। तो 10 क्वेश्चन मार्क्स ब्लो है बच्चों। हमें ये देखना है कि अगर मार्क्स ब्लो होता है या लेस देन भी लिख सकता है उसकी जगह, या अंडर लिख सकता है। ब्लो, लेस देन या अंडर, इन तीनों में से कुछ भी लिखा होगा तो आपको इस जो भी नंबर्स दे रखे हैं इसे आपको क्लास इंटरवल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी छोटे से बड़े की तरफ चल रही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो आपको करना क्या है, इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले ये देखते हैं। जिसके आगे मार्क्स ब्लो दे रखा है तो इसमें देखेंगे सब में आपका अंतर कितना आ रहा है। आप देखेंगे सब में जो डिफरेंस आ रहा है 10-10 का आ रहा है। तो हमें क्या करना है, जो ये नंबर दे रखे हैं इस नंबर से हमें जो डिफरेंस है यानी जो अंतर है 10 का, उससे कम की तरफ क्लास इंटरवल बनाना है। ठीक, अब जैसे आपके पास ये 10 है तो इससे कम की तरफ क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, 0 से 10। अगला 20 है तो इससे कम का क्लास इंटरवल क्या बनेगा, डिफरेंस का 10 से 20, यानी इन सब में से 10 आपको माइनस करते हुए चलना है तो आपका क्या बन जाएगा, क्लास इंटरवल। तो सब में अंतर भी मैंने आपको बताया 10-10 का है, तो आपको क्या बनाना है, 0 से 10। फिर इसमें भी 10 कम करते हुए चलना है, जो डिफरेंस होगा इन नंबर्स में से उसे कम करते हुए चलेंगे। तो 20 है तो कितना बन जाएगा, 10 से 20, यानी 20 में से 10 कम कर दिया। फिर आपको दे रखा है 30, 30 में से 10 कम करेंगे तो कितना होगा, 20 से 30। ठीक है, फिर 40 में से आप 10 कम करेंगे, 30 से 40। उसके बाद ऐसे ही ये सीक्वेंस चला जाएगा, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और लास्ट जो अंतिम बनेगा वो 70 से 80। आपको इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना होता है, x, x क्या होता है बच्चों, इसकी मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू क्या करते हैं, पीछे मैंने आपको बता रखा है, इन दोनों को जोड़ेंगे। ये लोअर क्लास है इंटरवल और ये अपर क्लास है, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 0 में 10 जोड़ेंगे आपका 10 ही आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। ऐसे 10 और 20 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 30। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15। फिर 20 से 30 दे रखा है, कितना हो गया, 50। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25। ठीक है, ऐसे अब देखेंगे आप 10-10 का अंतर आ रहा है तो इसको 10-10 के अंतर पे आगे बना लेंगे। तो ये 25 हो गया, फिर अगला कितना होगा, 35, 45, 55, 65 और 75। ये भी मैं नीचे मैंने कर दिया, अभी आपको दिखा दूंगा। फ्रीक्वेंसी और निकाल लेते हैं इसकी उसके बाद। चलिए अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है बच्चों। देखो जब भी मैंने बताया आपको लेस देन होगा, ब्लो होगा या अंडर होगा, यहाँ पे लिखा हुआ, तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, क्योंकि उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता वाली सारणी दी होती है आपको। तो उसके लिए करेंगे क्या, आप पहला वाला नंबर जो दे रखा होगा इसे ऐसे ही ले लेंगे, यानी 15। फिर आपको नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाली, यानी नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में से उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी माइनस करनी है। तो 40 में से आप 15 करेंगे माइनस, कितना आएगा, 25, यानी 25। फिर उससे अगली में 60 में से उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे, 60 माइनस 40 कितना बचेगा, 20। फिर ऐसे 75 में से आप 60 माइनस करेंगे, 75 माइनस 60 कितना बचेगा, 15। बस ऐसे ही करते जाएंगे। 96 में से, यानी 96 में से 75 75 माइनस करेंगे, 96 माइनस 75 आपके पास, तो ये बचेगा आपके पास 21। ऐसे ही 128 में से माइनस करेंगे आप 96, ये बचेगा आपके पास 32। फिर आपको करना क्या है, अगली जो है 198 में से कितना माइनस करेंगे, 128। 198 में से 128 माइनस करेंगे 70 आएगा, और 250 में से माइनस करेंगे आप 198, तो कितना आएगा, 52। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई और ये x आ गया। बस उसके बाद तो आपको करना है ही नहीं, फिर तो सीधा सीधा आपको क्या निकालना है, fx निकालना है। और fx की मल्टीप्लाई 5 × 15 75।
15 इंटू 25 375, 25 इंटू 20 500, 35 इंटू 15 कितना हो जाएगा 525। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 और 21 हो जाएगा 1760, नहीं ये हो जाएगा 945। 55 की 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 1760 हो जाएगा, 65 की 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 4550 हो जाएगा, और 75 की 52 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेना है। तो सबसे अंतिम वाली फ्रीक्वेंसी आएगी वैसे तो, नहीं तो आप टोटल कर लेंगे तो ये 250 आएगा, और सिग्मा एफ एक्स इस पूरे का टोटल करेंगे तो 1263 आएगा। ये आपका एफ आ गया और ये एफ एक्स आ गया। डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। मीन का फॉर्मूला पता है आपको, तो मीन का फॉर्मूला होता है आपके पास सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 12630 अपॉन 250 यानी 250। इस 250 को भाग कर देंगे तो आपके पास आएगा 50.52। तो ये आपके पास मीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपका समाप्त हो गया। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो तो जरूर करें, क्योंकि आगे के चेक क्वेश्चनों की भी आपको क्वेश्चनों की और आगे की जो भी बुक्स होंगी हर एक सेमेस्टर की अलग अलग बुक्स की, उनकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी जब मैं इनकी वीडियो डालूंगा तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।